हम बता दें कि हमारे साथ हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी। और पचौरी जी संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही प्रमुख समाज सेवी भी कहे जाते हैं। आज हम इनसे परिचर्चा करेंगे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों के विकास कार्यों पर। सिने तारिका ड्रीम गर्ल मथुरा जनपद से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी जनपद की सांसद हैं, है ना, और सूबे के ऊर्जा मंत्री का विशेष लगाव रहा है बाकलपुर गांव से। बताया जा रहा है कि उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई थी। उसको लेकर गांव अछूता है विकास कार्य से। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज की। मैं जो विकास की कहना चाहता हूँ, विकास चाहे वो बाकलपुर से उन्होंने शिक्षा की है, चाहे उन्होंने कहीं से भी की है, विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो। ना हेमा मालिनी जी अब रोडों को उनको कर रहे हैं। मैंने तो कल हेमा मालिनी जी से अब मैं एक बधाई दी है कल, और मैं आज भी दे रहा हूँ। अगर इनने घोषणा कर दी है, पर घोषणा के वापस जैसे कि ये का है अक्टूबर में इन्होंने जो नाले बंद करवाने की एक जो कही है, जमुना मैया में जो नाले गिर रहे हैं उनको टिपिंग कराने की कही है। इस बात को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हेमा मालिनी जी को। पर एक कोरी घोषणा नहीं, अगर ये अक्टूबर में एक इसको करवा देते तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और रही इन यहाँ की बात मंत्री जी की, और उनकी एक मंत्री कोई काम नहीं किया, कोई कम काम नहीं हो रहे। काम जो हो रहे विकास का काम ऐसा हो रहा है कि मेरे गाँव में कि जिनके 10-10 बीघे 15-15 बीघे ज़मीन है, 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उनके तो का ये डूडा से जो 3.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री योजना से जो वो है उनके मकान बनाए जा रहे हैं। और गरीब है जो वास्तव में पात्र है, उसके लिए कोई कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कहता है मेरा गाँव एक राशन कार्ड है, राशन कार्ड है जितने गरीबों के सरकार जो चला रही है वो गरीबों की एक योजना चला रही है। और सरकार जैसे योजना चला रही है, जैसे सरकार की जो जितनी भी ये योजना है, उन योजना का खाली कागज में योजना का चल रही है, मौके पे और प्रैक्टिकल में इसका अगर देखी जाए तो कोई कहीं नहीं चल रहा है। आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कागज में चल रही है और प्रैक्टिकल में नहीं है, इस बात को आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं? इस बात को ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ सबसे अधिकारी से कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी योगी जी भी यहाँ देखना चाहे मेरे साथ रह करके, तो जब जमीन पे आदमी की कागजों पे एक एसी में बैठे का काम चलता है। जब जमीन पे आदमी आता है तो जमीन से क्या पता पड़ती है कि कहाँ काम हुआ है, क्या हुआ है। अच्छा। तो कागजों में सबरी फैल मेरे साथ चलो ना, चलो मेरे गाँव में, चलो मेरा गाँव का निचरा है। अच्छा। और कितनी गंदगी, कितना कर्रा हो रहा है, वो करे मेरे गांव की पोखर डाले। हाँ, एक काम मेरा गांव जरूर कर रहा है, तो गरीबों का जो राशन है और जो गरीबों के जो जिनके जो वो है उनका सबरे उसको खा रहे हैं क्या गरीबों के राशन को। अच्छा। और जब तक ये गरीबों के राशन को ये खाएंगे और ये वो करेंगे, ये महामारी थोड़ी है। महामारी तो आदमी का धर्म गिर गया, कर्म पे तो गिर गया, आदमी शर्म पे तो गिर गया। आदमी कहता है कुछ और आदमी करता है कुछ। आप मुझे एक चीज बताइए, गरीबों का राशन खाया जा रहा है तो गरीब जनता आवाज क्यों नहीं उठा रही है? काय को उठावे भाई? सरकार को कहे ना कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। गरीब जनता किस बात की उठावे? वो उनको राशन नहीं मिल रहा तो उसके लिए मैं उठा रहा हूँ ना। गरीब जनता को जो राशन है वो मिल रहा है, और जो पैसे वाले का राशन है भाई या तो कोटे बारा बेच रहा है और या बेच रहे हैं भाई, इनकी जांच कराई जाए। जैसे ये का राशन कार्ड है, जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बनने ये बुक कही है, इसका नेम कही है प्रधानमंत्री का उसका निवास को, प्रधानमंत्री जो मकान बनने बाकी इसका एक नेम है कि गाड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्हें मेरे गांव में 4-4 गाड़ी। अच्छा। और गल्लन जमीन और उनके का डूडा से मकान बना जा रहे हैं 25-25 हजार रुपया लेकर के। और ये इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जिनके पास गाड़ी है, प्रकोष्ठ है, सब चीज से, और उनको गरीब योजना का मकान मिला है? मैं सबन की खतौनी दे दूं, नकल खतौनी 10 गाड़ी दिखा दूं, मकान दिखा दूं, सब चीज दिखा दूं। जो मैं कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ इस पर। और जब तक ये हमारी जो सबसे पहली सरकार होती है हमारे गाँव की सरदारी जी, जब तक पब्लिक जनता में तो योगी जी ने एक अभी परसों दिन कहा था कि बान के उनसे मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि जनता को अपनी सुरक्षा को और जनता को खुद आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और ये योगी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, जो उन्होंने जो ये इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू ऐसा दिया है कि जब तक
हमारे ये समाज जब तक वो नहीं होगी, सबसे पहली समाज होती है गांव की सरदारी से, जहाँ जो भी होता है। और जब गांव की सरदारी सही को सही नहीं कहेगी और गलत को गलत नहीं कहेगी, चलो हमारी तुम्हारी तो कट जाएगी, पर अगारे जो पीढ़ी जो ये चल रही है, अगारे भविष्य में क्या होगा इसका। और समाज जब तक सही और गलत पर निर्णय लेगी, तब तक ये महामारी नहीं है, ये परमात्मा का उठ रहा है। अच्छा। और क्यों सरदार अबाल है कि एक आदमी चोरी कर रहा है, मैं यहाँ आप महकने निकल के जा रहे हैं, तो चोर तुम नहीं होगे अगर उससे ये बात ये नहीं कहेंगे हमारी तू गलत काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। और सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। जब अब ये जाके रोकेगी नहीं, किसी सरकार के वहां नहीं है, कोई परमात्मा के हाथ में मोटे आज बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। गैया है बेचारी, गैया मैया जब तक ये राष्ट्रीय घोषित नहीं करेंगे गौ माता को राष्ट्रीय पशु तो मैं नहीं कहता हूँ, मतलब गैया मैया गौ माता को जब तक राष्ट्रीय घोषित नहीं करेंगे गौ माता, तब तक ये ऐसा ही होगा। अच्छा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाप का गढ़ा बिल्कुल भर गया। नेक्स्ट से कलयुग का पब्लिक बिल्कुल 100% बना दिया है कलयुग। आज की तारीख में गौ माता, ब्राह्मण, संत और नारी, ये चार इतनी दुखी हैं। जब ये आत्मा फेर के बुद्ध देती है ना, बुद्ध देती है, तो सबका नाश ही होता चला जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की। हम बता दें कि मथुरा 3 लोकों से है न्यारी, श्री कृष्ण की है नगरी, परंतु यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित तमाम प्रशासनिक अमले ने की थी समीक्षा। तो वहीं जन्माष्टमी पर उमड़ेगा ब्रज में आस्था का जन सैलाब। तो वहीं गोवर्धन रोड क्षेत्र की प्रमुख कॉलोनी गणेशरा से बाकलपुर को जाने वाला मार्ग हो रहा है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, हमने देखा है कई बार। और मथुरा जनपद से सटे हुए विभिन्न ग्रामीण अंचल क्षेत्रों की हम बात करें तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व राज्य में सरकार जरूर है, लेकिन विकास कार्यों से अछूते हैं। इसको लेकर हम वार्ता कर रहे हैं संत सुरक्षा मिशन के जिलाध्यक्ष जी से। क्या कहना है जिलाध्यक्ष जी आपका, आखिरकार कान्हा की नगरी में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है भाजपा के होते हुए भी? अब ये घपलेबाजी तो चली रही है, नेतन की घपलेबाजी है। आपका नाम क्या है, पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज, जिलाध्यक्ष हूँ संत सुरक्षा मिशन से। किस क्षेत्र से हैं आप? पूरे जिले का हूँ। क्षेत्र का क्या है? अच्छा। बाकलपुर क्षेत्र का हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप विकास कार्यों को लेके? विकास कार्यों का तो ये है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, कागजों में काम दौड़ रहा है। कोई मंत्री संतरी आज तक दर्शन नहीं है। वोटर की जब जरूरत पड़ेगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन के हैं, जब वोटों की जरूरत पड़ी तो मंत्री घर घर घूमे रहो, जब मंत्री है तो बाकी दर्शन ही ना आ रहे अभी तक। मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से कह रहे हो अपनी आवाज, या फिर चौधरी लक्ष्मी नारायण ब्रज से 2 ही हैं मंत्री? मंत्री जी या पदे श्रीकांत जी है हमारे क्षेत्र का, तो ऊर्जा मंत्री और कौन है? श्रीकांत जी से कह रहे हैं कि आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। ये बताइए कि इम्पोर्टेंट इश्यूज को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी जीतने से पूर्व जब आए थे तो उन्होंने आपको भरोसा दिलाया, सबको मंत्री बनने के बाद दिखाई नहीं देते। मंत्री बनने के बाद में फिर उनका कोई दर्शन नहीं, और मंत्री से पहले तो बड़े भरोसे दिए, आज तक उन्हें हमने अपनी गली में कहीं दर्शन ही नहीं देख पाएगा कहाँ है श्रीकांत जी। उनके रेजिडेंस पर गए? रेजिडेंस पे भी गए, मुँह ना मिल पाए। मिलते नहीं है? मिलते तो बात ही नहीं कर पाते। और आप सांसद महोदया के पास गए? सांसद के पास नहीं गए जा पाए हम। और किस किस के पास? नहीं, इन्हीं के पास गए। क्षेत्र के विधायक यही हैं हमारे श्रीकांत जी, इनके पास बिजली के लिए, सड़क निर्माण के लिए, खरंजा के लिए गए। कोई भी आज तक न कोई ईंट लगी न खरंजा लगा आज तक। नगर निगम में आता है? नगर निगम तो बेचारों का आ ही रहो है, वो क्या करे अभी, हमारे पास क्या है। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु महापौर है मथुरा नगर। हाँ, वो तो साफ सफाई बेचारे करा देते हैं, गाड़ी भाड़ी आ जाती हैं, साफ सफाई करा देते हैं। ये कह रहे हैं हमसे कि सूबे के ऊर्जा मंत्री मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक श्रीकांत शर्मा जीतने से पूर्व क्षेत्र बाकलपुर से विशेष लगाव है, यहीं पले बड़े, शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन उसके बाद जब मंत्री जी हो गए तो घर पे जाते हैं ये
तो घर पे भी नहीं मिलते हैं। सांसद महोदया से ने तारिका हेमा मालिनी जी से गुहार लगाई तो हेमा मालिनी जी ने भी इन अपनी बातों से पल्ला झाड़ दिया। तो वहीं श्रीकांत शर्मा जीतने के बाद यहाँ पर आज तक नहीं दिखे। हो गए श्रीकांत शर्मा मंत्री जी ईद का चांद, ये कहना है संत सुरक्षा मिशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज जी का।